Hi guys, good morning everyone. Now in this video we will proceed about the cyclic structure of glucose और स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। एक्चुअली ग्लूकोज को हम लोग दो स्ट्रक्चर में स्टडी करते हैं। एक होता है एक्चुअली उसको प्रोजेक्शन बोलते हैं, एक होता है हावार्ड प्रोजेक्शन और एक होता है फिशर प्रोजेक्शन। ठीक है, उसी को हम लोग थोड़ा बढ़िया तरीके से अगर बोलें तो एक होता है साइक्लिक और एक होता है रिंग, एक होता है साइक्लिक चेन, सॉरी एक होता है साइक्लिक स्ट्रक्चर और एक होता है चेन स्ट्रक्चर। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए आपको एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, वो ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड। इसमें क्या बताया जा रहा है, देखिए एक तरफ ये CH2OH है, नीचे ऊपर में CHO है और बीच में है CHOH। ये जहाँ पर इंटरसेक्शन होता है दैट पॉइंट इज कॉल्ड कार्बन, वो कार्बन का डिनोशन होता है। समझ में आया आपको? ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक मिनट, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दिस इज CH2OH, दिस इज OH, दिस इज H एंड दिस इज CHO। इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं। तो सेम ये ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, मैंने बताना चाहा आपको कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कार्बन। ठीक है, तो लाइकवाइज अब यहाँ पे देखिए, अब इस स्ट्रक्चर में देखिए, ये हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं, वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, हम लोगों ने 4 बार CHOH लिखा था बीच में, मगर अब यहाँ पे हमको उस तरीके से नहीं लिखना है। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा वरना समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया, जैसे कि ये हो गया CHO और ये हो गया इतना बड़ा CH2OH। ठीक है, अब भी समझ में आ गया आपको? अब हमको चार OH को लिखना है, तो ज़रा ध्यान से देखिए। आपको ये देखना है कि मैं कहाँ लिख रहा हूँ और ये भी देखना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। प्लीज़ बी अटेंटिव। मैं पहले 4 लाइन खींच रहा हूँ, 1 2 3 एंड 4। तो 4 लाइन खींच लिया। अब देखिए ये वाला पार्ट जो है वो राइट पार्ट है, राइट वाला पार्ट है, और ये वाला पार्ट लेफ्ट वाला पार्ट है। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा, है ना? तो अच्छा, अब देखिए जब मैं राइट लिखूँगा तो मैं राइट नहीं बोलूँगा। मेरा मतलब है OH को जब मैं राइट साइड में लिखूँगा तो मैं राइट नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा नीचे, दैट इज़ डाउनवर्ड। और जब मैं लेफ़्ट साइड में लिखूँगा तो मैं उसको लेफ़्ट नहीं कहूँगा, मैं उसको कहूँगा ऊपर, यानी अप साइड। ठीक है, दिस इज़ अ ट्रिक टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज वेरी इजीली। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, दिस इज़ OH, नीचे ऊपर एंड नीचे। आपको समझ में आया क्या? मैंने क्या कहा? नीचे ऊपर एंड नीचे। ऐसा मैंने क्यों कहा, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाना चाहिए। जब मैंने राइट साइड लिखा तो मैंने नीचे कहा, जब मैंने लेफ़्ट साइड लिखा तो मैंने ऊपर कहा। ठीक है, ये जो ट्रिक बता रहा हूँ आपको किसी दूसरे वीडियो में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मेरा ओन डेवलप किया हुआ टेक्निक है। सो बी वेरी क्लियर विद दैट। ठीक है, अच्छा अब इधर आइए। अब ज़रा यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ पर OH राइट में लिखा हुआ है, फिर ये भी OH राइट में लिखा हुआ है, फिर ये OH नीचे लेफ़्ट में और ये OH राइट में। हमको ये 4 OH से ही मतलब है। ये हुआ राइट साइड, ये हुआ राइट साइड, ये हुआ लेफ़्ट साइड। तो जो राइट साइड में OH होते हैं, राइट साइड में जो OH होते हैं ओपन चेन में, वही OH साइक्लिक में नीचे बनाए जाते हैं। इसीलिए हम राइट को नीचे बोलते हैं और लेफ़्ट को ऊपर बोलते हैं। मुझे मालूम है थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा आपको, मगर वो क्लियर हो जाएगा, नॉट टू वरी अबाउट दैट। ठीक है, फिलहाल अभी इस स्ट्रक्चर को देखना है। ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा, शायद ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे कैसे किया है। देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे आएगा CHO, यहाँ पे आ जाएगा CH2OH, फिर यहाँ पे क्या आएगा, जहाँ मैं डॉट लगाऊंगा वहाँ पर OH है, ये समझना है। डॉट का मतलब OH समझना है, नीचे ऊपर नीचे। समझ में आया आपको? फिर से बोल रहा हूँ, नीचे ऊपर नीचे। ये उसकी प्रैक्टिस करना है
मतलब राइट राइट लेफ्ट राइट। अब मैं नीचे नीचे क्यों बोल रहा हूँ, इसका भी कारण है, आपको समझ में आएगा जब मैं साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाऊंगा तब। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे ये टॉपिक जो है, ये लाइंस पढ़ने से आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल अंडरस्टैंड करने वाली चीज़ है, मतलब प्रैक्टिकली स्ट्रक्चर बना के देखने वाली चीज़ है। ये लाइंस पढ़ने से आपको कुछ भी नहीं समझेगा, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। ये सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपको, नॉट टू वरी अबाउट दैट। देखिए यहाँ पर दो स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं ग्लूकोज के। डियर गाइस, दो स्ट्रक्चर बनाए हैं। कौन सा? एक अल्फा डी बनाया हुआ है और एक बीटा डी बनाया हुआ है, ठीक है। मगर मैं आपको 4 स्ट्रक्चर सिखाऊंगा। हाउ मच? आई विल टीच यू हाउ टू ड्रॉ 4 ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड हाउ टू ड्रॉ 4 रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। टोटल 8 स्ट्रक्चर मैं बताऊंगा और एंड आई एम क्वाइट श्योर आपको समझ में आ जाएगा इफ़ यू आर अटेंटिव इन दिस वीडियो। ओके, मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं बताने वाला हूँ, नॉट टू वरी अबाउट दिस, ठीक है। जस्ट वेट। देखिए यहाँ पर आपके सिलेबस में फिर से अब आ गया ये, देखिए यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है, हावर्थ प्रोजेक्शन या हावर्थ स्ट्रक्चर। हावर्थ का मतलब हो गया, हावर्थ नाम के साइंटिस्ट ने ग्लूकोज को रिंग लाइक स्ट्रक्चर में बनाया था और उसने इस तरीके का एक बेसिक स्ट्रक्चर माना था कि ऐसा एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज का, जिसको उसने पायरन नाम दिया था। क्या नाम दिया था? पायरन। तो इसलिए हम ग्लूकोज को कभी कभी ग्लूकोपायरेनोज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लूकोपायरेनोज भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर साइक्लिक 2 स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, एक अल्फा डी बनाया हुआ है और एक बीटा डी बनाया हुआ है। ऐसे टोटल 2 स्ट्रक्चर बनाए हैं, यानी तो आपके सिलेबस में 2 ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और 2 क्लोज चेन स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। बट आई विल टीच यू 8 स्ट्रक्चर, मतलब 4 स्ट्रक्चर ओपन चेन के और 4 स्ट्रक्चर साइक्लिक के। एंड हाउ? जस्ट ठीक है। अभी मैं एक दूसरा पेज ओपन कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं एक दूसरा पेज ओपन कर रहा हूँ जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप थोड़ा स्टे कीजिए इस पर, जस्ट वेट। अब ज़रा इसकी ओर ज़रा ध्यान से देखिए आप लोग, ठीक है, प्लीज़। ये जो मैंने बनाया है ये ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और इसको जो है फिशर नाम के साइंटिस्ट ने डेवलप किया था, इसलिए हम इसको फिशर प्रोजेक्शन भी कहते हैं। और मैंने अभी भी आपको बताया कि ग्लूकोज को ग्लूकोपायरेनोज भी कहा जाता है, ठीक है। आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अच्छा, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे सबसे पहले ये वाला स्ट्रक्चर देखना है, जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, वो वाला स्ट्रक्चर देखना है आपको। ये वाला पहला वाला स्ट्रक्चर देखना है। इसका नाम क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज है, ठीक है। अब देखिए उसके नीचे एक सिंबल लिखा हुआ है, नीचे नीचे ऊपर नीचे, राइट राइट लेफ्ट राइट लिखा हुआ है। अच्छा, अब यहाँ देखिए जो सबसे पहले जो OH जो बनाया है मैंने, जो रेड कलर में, मेरा मतलब रेड सर्कल में जो OH है उसके ऊपर ध्यान देना है आपको मेनली, या उस पोजीशन ऑफ कार्बन की ओर ध्यान देना है। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, इस कार्बन पर और इस कार्बन पे ध्यान देना है मेनली, ठीक है। और बाकी OH पे भी ध्यान देना है। आपको अभी फोकस करना है केवल इतने पार्ट में, बस, इससे ज़्यादा अभी कहीं भी देखना नहीं है आपको, ठीक है। इतने पार्ट में आप ध्यान देंगे। अगर ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया तो बाकी ये तीनों पार्ट ऑटोमेटिकली वो क्लियर हो जाएगा, दैट इज़ माई गारंटी। ओके डियर गाइस, रेडी? ओके, तो देखिए सबसे पहले ये वाला देखिए, ये पहला वाला, इसमें ये OH है, फिर ये एक OH है, फिर यहाँ भी एक OH है और यहाँ भी एक OH है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा? राइट राइट लेफ्ट राइट, मतलब नीचे नीचे ऊपर नीचे। ये तो आपको समझ में आ गया होगा अभी, ठीक है। अब अगर अब मैं क्या बोल रहा हूँ वो सुनना है कि हमेशा ग्लूकोज में ये वाला जो कार्बन है वो CH2OH के फॉर्म में होगा और ये वाला जो कार्बन है वो CHO के फॉर्म में होगा। ये तो कन्फर्म है, 110% कन्फर्म, ठीक है। अच्छा, अब चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे क्या है देखिए ज़रा, ये वाला कार्बन जहाँ मैं डॉट लगाया, ये वाला कार्बन, ये कार्बन जो है हमेशा अल्फ़ा बीटा शो करता है।
क्या शो करेगा, अल्फ़ा या बीटा शो करेगा। समझ में आया आपको, क्या शो करेगा वो, अल्फ़ा या बीटा शो करेगा। ठीक है, ये वाला जो कार्बन है वो ये बताएगा कि अगर OH राइट साइड है, मेरा मतलब है वो नीचे की ओर है। देखो अपने को पूरी लैंग्वेज समझ में आया, पूरा लैंग्वेज कंप्लीटली समझ में आना चाहिए। अगर OH राइट साइड है मतलब वो नीचे की ओर है। अब नीचे की ओर कहाँ है, आपको दिख तो नहीं रहा है, तो नीचे की ओर तब दिखाई देगा जब मैं आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाऊंगा। अभी फिलहाल ओपन चेन पढ़ रहे हैं तो हमको ये माना है कि वो राइट साइड है। ठीक है, जब मगर अपने को दोनों मीनिंग याद रखना है। जब OH राइट साइड है मतलब वो नीचे की ओर है, तो वो अल्फ़ा डिनोमिनेशन होगा, मतलब ये पोजीशन अल्फ़ा बता रही है। इसी का अपोजिट बोलिए कि अगर इसमें देखिए, अब इसमें देखिए, अब थर्ड वाला स्ट्रक्चर देखिए, अब थर्ड वाला इसमें देखिए, अगर OH दिख रहा है आपको, अगर OH लेफ्ट साइड में है, अगर OH लेफ्ट साइड में है तो इसका मतलब है कि वो OH ऊपर की ओर है। कहाँ पर है, ऊपर की ओर है। और जब वो लेफ्ट साइड में है तो वो हमेशा बीटा का सूचक होगा, बीटा को कंफर्म करेगा वो। देखिए उसका नाम भी क्या लिखा हुआ है, बीटा डी ग्लूकोज लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या समझ में आया आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो पहला कार्बन है यानी CH2OH के ऊपर वाला जो कार्बन है वो अल्फ़ा बीटा शो करता है। अगर OH राइट साइड है यानी कि अगर OH राइट साइड है तो वो अल्फ़ा माना जाएगा, अगर OH लेफ्ट साइड है तो वो बीटा माना जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये वाला कार्बन देखिए, अब ये वाला कार्बन पे OH फिर से राइट साइड है। इसका मतलब है अब यहाँ पर हमको बीटा और अल्फ़ा नहीं शो करता है, यहाँ पे हमको डेक्स्ट्रो या लिवो शो करता है। याद करिए आप लोग हेलोजन वाले चैप्टर में डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिवो रोटेटरी कंपाउंड पढ़ चुके हैं, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कुछ याद आया क्या बच्चों? देखिए अगर वो क्लॉकवाइज घूमता है तो क्या होगा, वो क्या होगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा ना, होगा कि नहीं। और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो वो क्या होगा, लिवर रोटेटरी। चलिए ये फर्स्ट वाला, एक मिनट, आप इस समय ये फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला कंपेयर करना है। बात समझ में आया आपको? ठीक है, इसमें फर्स्ट एंड फोर्थ वाला को कंपेयर करना है। तो देखिए जरा, अगर ये वाला OH और ये वाला OH, अगर ये वाला OH राइट साइड है, मेरा मतलब है क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो वो डेक्स्ट्रो कहलाएगा, तो हम D से डिनोट करेंगे। ठीक है, अगर ये वाला OH लेफ्ट साइड है, मेरा मतलब है इसकी बात कर रहा हूँ, अगर इस OH में इस स्ट्रक्चर में अगर OH लेफ्ट साइड है, इसका मतलब है कि वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है इसका मतलब है कि वो क्या है वो लिवो रोटेटरी है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, समझ में आ गया आपको? ठीक है, ओके। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखना है कि ये वाला OH और ये वाला OH, ये OH जब राइट रहेगा, जब ये राइट रहेगा तो क्या कहलाएगा, अल्फ़ा कहलाएगा। ये वाला OH अगर राइट रहेगा, अगर राइट रहा तो क्या कहलाएगा, वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड कहलाएगा। बात समझ में आ गया आप लोग को? अब इसका अपोजिट याद रखना है। अब दोनों याद रख के अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना है। इतना याद रखना है कि पहला OH और चौथा OH, पहला OH और चौथा OH अगर राइट साइड लिखा है मतलब वो नीचे की ओर है। ओके, इसका मतलब है कि पहले OH के अकॉर्डिंग वो अल्फ़ा शो कर रहा है और चौथे OH के अकॉर्डिंग वो डेक्स्ट्रो शो कर रहा है। चलिए अभी ये वीडियो मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो गया है और शायद कंटिन्यू अगर आप लोग इतना बड़ा वीडियो अगर देखेंगे इस टॉपिक का फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बार तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। ओके, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड और भी कुछ डाउट्स होगा आपको तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।